हेलो बच्चों, मैं बिंदु चौधरी स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, आज के वीडियो में हम करेंगे रिपोर्ट्स, जो कि हमारे राइटिंग पोर्शन का एक पार्ट है क्लास 12th का। और रिपोर्ट्स में हमारे पास क्या है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है, सब कुछ होता है। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको उसका आंसर लिखना होता है। बट सबसे पहले हम ये तो पता करें कि रिपोर्ट्स होता क्या है। बच्चों, आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठें और मेरे साथ साथ इसको याद करें, लिखते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट है क्या? रिपोर्ट जो है वो एक लैटिन शब्द है। रिपोर्ट इज a product of a word reporter of Latin language which means to bring back. which means to bring back. For example, हमने कोई दुर्घटना देखी, हम रास्ते पे जा रहे हैं, एक एक्सीडेंट हो गया है, we see that accident, हमने उसको देखा, लेकिन अब हम उसे किसी को बता रहे हैं या उसको लिख रहे हैं। इट मीन्स टू ब्रिंग बैक, उस पूरी कल्पना को वापस हम जी रहे हैं और शब्दों में उतार रहे हैं। दैट इज कॉल्ड अ रिपोर्ट। अ रिपोर्ट इज अ रियल और जेन्युइन डिस्क्रिप्शन और स्टेटमेंट अबाउट समथिंग दैट हैज बीन सीन, हर्ड और डन बाय अ पर्सन। देखिए, रिपोर्ट में आप क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये किसी भी तरह का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, एक स्टेटमेंट हो सकता है, या फिर समथिंग दैट हैज बीन हर्ड, सुना गया है, या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ज्यादातर आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर्स हम सब लोग पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर्स में होता क्या है कि हमें लिखा हुआ होता है कि फला जगह एक्सीडेंट हो गया या फला जगह आज मीटिंग है, और उसके बारे में नीचे उस रिपोर्टर का नाम लिखा हुआ होता है और जगह का भी नाम लिखा हुआ होता है। जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हम इस चीज को भी देखेंगे। तो यहाँ पे है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके बारे में सुना गया है या देखा गया है या किसी व्यक्ति के द्वारा, डन बाय सम पर्सन, any work which was done by some person and we are writing on that one, that is called a report. Another one is there, a report is an investigation. What is this? A report is an investigation of an issue of a problem. If any problem is arising, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके मोहल्ले में रॉबरी बहुत ज्यादा हो रही है, आपके मोहल्ले में जो सैनिटरी कंडीशंस है दैट आर सो मच वर्स्ट, एंड यू वांट टू टेल समथिंग to the reporter, so you are investigating that and you are writing to the editor of the newspaper, so that is also a report. reporter आएंगे, आपके मोहल्ले की सारी बातों को देखेंगे, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन करेंगे and they will write that thing, so it is a type of a investigation also. हम रिपोर्ट्स अलग अलग प्रकार की करेंगे बच्चों। आज जो हम रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं वो है कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई घटना हो रही है, अच्छी या बुरी, हम सिर्फ बुरे पक्ष का नहीं ले रहे, इट इज वेदर गुड और बैड, जो भी कंडीशन है हो रही है उसके बारे में अगर रिपोर्ट बनानी है तो उस रिपोर्ट बनाने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स आर नेसेसरी एंड व्हाट आर द मेजर स्टेप्स of writing any report. First one is name of the event. जब आप क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार आपको कोई इवेंट का नाम दिया हुआ होगा, तो you will check that one and put in the answer side. So first of all, we will write the name of the event. Second one is occasion. Occasion means किस पर्पस से ये रिपोर्ट लिखी जा रही है। नेक्स्ट वन इज डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। कितनी तारीख को, किस दिन, कितनी तारीख को, कितने समय पे और कितने बजे। अगर आप क्या कर रहे हैं, आपके मोहल्ले में कोई रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है और आप उसके बारे में रिपोर्ट देना चाहते हैं, आपको मेंशन करना होगा ना टाइम,
कि इतने बजे ये कार्यक्रम होगा और ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो सो यू विल राइट डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू, कहाँ पे है, ये सारा चीजें अपने को लिखना होगा। देन आफ्टर हु इज द चीफ गेस्ट, हम जब कोई प्रोग्राम कर रहे हैं थोड़ा बड़े लेवल पे, पारिवारिक नहीं कर रहे, थोड़ा सा बड़े लेवल पे कर रहे हैं, सो हम कोई चीफ गेस्ट को भी इनवाइट करना चाहते हैं, सो वी विल मेंशन इन रिपोर्ट हु इज द चीफ गेस्ट, और वो आकर कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, whether distributing prizes, whether giving speech, whatever may be the situation. Next one is cultural program if any, किसी भी तरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम उस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है तो वो क्या है, we will mention that one also and mention it step by step, कि किसी बच्चे ने कोई स्पीच दे दी है, किसी बच्चे ने डांस कर दिया है, anyone give act on that drama or any other thing. Next one is जब हमारे कल्चरल प्रोग्राम हो जाते हैं, हमने चीफ गेस्ट बुला लिया है, सारी कार्यवाही हो गई है, देन आफ्टर इफ देयर आर एनी स्पीचेस, हमने देखा कई बार हमारे अतिथि आते हैं, वे भी भाषण देते हैं, स्पीच, स्पीच मीन्स भाषण, स्पीच मीन्स भाषण, तो हमारे अतिथि आते हैं, वे भाषण देते हैं, या हमारे प्रिंसिपल हैं, या हमारे जो समारोह हो रहा है उस समारोह में जो भी हमारे चीफ गेस्ट हैं प्लस हमारे जो भी बुलाने वाले व्यक्ति हैं वो जो भी स्पीचेस देती हैं वो सब भी हमें इसमें इंक्लूड करना है। नेक्स्ट वन इज चीफ गेस्ट मैसेज, चीफ गेस्ट आते हैं और वो कोई ना कोई मैसेज भी देते हैं, संदेश देना चाहते हैं। अभी कोरोना है, कोरोना के बारे में कोई संदेश दे रहे हैं, परिस्थितियां चेंज होंगी, कुछ और संदेश अगर चीफ गेस्ट देना चाहते हैं, सो वी विल take that one also in the report. Next one is prize distribution if any, किसी भी तरह का कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पारितोषिक वितरण कार्यक्रम भी हो रहा है, we will include that one also in the report. लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कौन करते हैं, अगर स्कूल का प्रोग्राम है तो बट नेचुरल हमारे जो प्रिंसिपल है वो, and if it is not a school program then who is hosting the meeting, जो भी होस्ट कर रहा है उस प्रोग्राम को वो खुद क्या करते हैं, वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एंड इन द लास्ट कुछ खाना पिलाना, इट मीन्स इन्विटेशन फॉर रिफ्रेशमेंट, चाय नाश्ते के लिए इनवाइट करना। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें बताते हैं कि एक इवेंट के लिए अगर अपने को रिपोर्ट बनानी है तो हमारे पास में इतने पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, तभी हमारी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट हो पाएगी। इट इज एन एग्जांपल, वी आर इंक्लूडिंग मैनी थिंग्स लेटर ऑन। अभी मैं इवेंट के बारे में बता रही हूँ, नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें नई चीज बताएंगे अपन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इवेंट्स के बारे में है, तो क्यों नहीं ये क्वेश्चन ले लें इसके ऊपर। क्वेश्चन लेने से हमें इसको ज़्यादा अच्छे से समझने में आसानी रहेगी। सो वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन, यू आर बिंदु और वीरपाल। अगर लड़की हैं तो आप बिंदु हैं और लड़के हैं तो आप वीरपाल हैं। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पारवा, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पारवा में। Your school has celebrated annual function recently, आपकी स्कूल में अभी अभी एनुअल फंक्शन हुआ था। So write a report to be published in the school magazine in about 100 words. हमें क्या करना है, हमें एक रिपोर्ट बनानी है, किसके ऊपर बनानी है, एनुअल फंक्शन के ऊपर। किसके ऊपर बनानी है, एनुअल फंक्शन। कौन बना रहा है, लड़की है तो ये बना रही हैं और लड़के हैं तो वीरपाल बना रहे हैं। अंडरस्टैंड, ये हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ये पब्लिश कहाँ की जाएगी, इन द स्कूल मैगजीन। कहाँ पे पब्लिश की जाएगी, स्कूल मैगजीन। और अगर थोड़ा सा चेंज करें तो हम इसको न्यूज़पेपर में भी पुट अप कर सकते हैं PRO के थ्रू। सो दिस वन इज द क्वेश्चन। इसका आंसर हम किस प्रकार लिख पाएंगे, हमें वो चीज समझनी है।
देखिए सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, हमें सबसे पहले आंसर लिखते वक्त क्या करना होगा, दिस वन इज द आंसर। आंसर लिखते वक्त हमें सबसे पहले थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। देखिए एनुअल फंक्शन की स्पेलिंग हमने कहाँ से ली, एनुअल फंक्शन। यहाँ पे सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन की स्पेलिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। देखें हम, ये देखिए सेलिब्रेट, सेलिब्रेट तक आ रहा है। ईडी हटा के हमें क्या करना होगा, यहाँ पे RATION, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन की स्पेलिंग आ रही है, सेलिब्रेट की स्टार्टिंग स्पेलिंग आ रही है। लेटर ऑन देयर इज अ लिटिल बिट अमेंडमेंट इन द सेलिब्रेशन वर्ड। सो आफ्टर दैट हमारे पास में हु इज राइटिंग दिस इवेंट, इफ यू आर अ गर्ल बिंदु लिखेंगे और इफ यू आर अ बॉय वीरपाल इसको लिखेंगे। तो आंसर जब लिखेंगे, अगर आप लड़की हैं तो आप सिर्फ बिंदु लिखिए, उस टाइम वीरपाल और ये चीजें नहीं लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना। और अगर आप लड़के हैं उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप बिंदु नहीं लिखेंगे, वीरपाल लिखेंगे। ये इतना आपका कटिंग हो जाएगा। अंडरस्टैंड और नॉट। सबसे पहले तो बाय वीरपाल, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ये वीरपाल लिख रहे हैं। कौन लिख रहे हैं, वीरपाल एक लड़का है और लड़का इसको लिख रहा है। सो आप देखिए ब्रैकेट्स में है ये चीज, छोटी छोटी बट इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करिए बच्चों। ब्रैकेट्स में है बाय वीरपाल, कॉमा कौन है वीरपाल, स्टूडेंट, हु इज वीरपाल, ही इज अ स्टूडेंट, कॉमा इवेंट मैनेजर। और क्या है, पूरा जो भी इवेंट हुआ था, एनुअल फंक्शन का जो भी समारोह हुआ था, हु ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग, वीरपाल ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग बिकॉज ही वाज द इवेंट मैनेजर ऑन दैट टाइम। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है बच्चों। ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, यू आर बिंदु वीरपाल, तो हमें स्पेलिंग लेने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देन आफ्टर हमने क्या पढ़ा, देखिए क्वेश्चन के ये थर्ड पॉइंट, इवेंट लिखते वक्त हमने क्या पढ़ा, डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। तो हम ये कार्य कर चुके हैं, एनुअल फंक्शन हो चुका है, उसके बारे में लिख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जगह का नाम कहाँ हुआ था एनुअल फंक्शन, वी हैव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पारवा, पारवा आ रहा है जगह का नाम। सो पारवा कॉमा 10 दिसंबर, पारवा फिर कॉमा लगा के डेट, किस दिन एनुअल फंक्शन मनाया गया है वो डेट। देन आफ्टर थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, डैश कर देंगे और फिर हम रिपोर्ट अपना स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखें बच्चों, अगर आपका मार्किंग स्कीम काउंट होता है, इट इज कमिंग फ्रॉम दिस वन टू द एंड ऑफ द टॉपिक, जहां से शुरू, एक स्टार्टिंग से आपके नंबर काउंट होने शुरू होते हैं। लाइन लिखेंगे, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, एक दो लाइन का स्पेस देंगे। देन बाय वीरपाल स्टूडेंट इवेंट मैनेजर, फिर लिख के ब्रैकेट्स में लिख के फिर स्पेस छोड़ेंगे, लाइन छोड़ेंगे उसमें। देन आफ्टर जगह का नाम और डेट, और उसके बाद में हम रिपोर्ट लिखना शुरू करेंगे। सो आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन। स्पेलिंग्स देखिए, स्कूल की भी हमारे पास में क्वेश्चन से आ रही है, सेलिब्रेटेड, एनुअल फंक्शन, ये सब हमारे पास में क्वेश्चन में से स्पेलिंग्स उठ के आ रही है। आवर स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल फंक्शन विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड फन, बहुत ही ज्यादा उत्साह और शौक से इसे मनाया गया। इट ओपन्ड विद द प्रेइंग ऑफ गॉडेस सरस्वती, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, भगवान सरस्वती, हमारी जो देवी है, विद्या की देवी है, गॉडेस सरस्वती की प्रेइंग से, मतलब उनके दीपमाला की गई, उनको फूल माला पहनाई गई। देन आफ्टर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की स्पेलिंग देखें बच्चों, स्टूडेंट्स वर गिविंग परफॉर्मेंस ऑफ डांस एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स। हमने क्या बात की थी बच्चों, हमें क्या चीज देखनी है इवेंट में, कि हमारा जो कल्चरल प्रोग्राम है, क्या कोई है भी क्या। चीफ गेस्ट ने हमारा वेन्यू कर दिया, उद्घाटन कर दिया पारवा में एनुअल फंक्शन का। उसके बाद में आप देखें कि स्टूडेंट्स वर गिविंग परफॉर्मेंस ऑफ डांस एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स।
नाच गाना भी किया और देशभक्ति गाने भी गाए। एक और चीज, पूजा डिलीवर्ड अ वेरी गुड स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में पूजा ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी। हिंदी में तो चल ही रही थी, बट पूजा डिलीवर्ड हर स्पीच इन इंग्लिश आल्सो। ड्रामा एक्ट थ्रिल्ड द ऑडियंस। जो ड्रामा एक्ट किया गया था उससे तो एक समा ही बंध गया, लोगों ने उसको बहुत एंजॉय किया। द चीफ गेस्ट एड्रेस्ड। चीफ गेस्ट का बच्चों ये सी बड़ा करिएगा। चीफ गेस्ट एड्रेस्ड द ऑडियंस। जो चीफ गेस्ट है उन्होंने क्या किया, ऑडियंस को एड्रेस किया, संबोधित किया। बच्चों के पास आए हैं तो बच्चों को ही सलाह देंगे, पढ़िए पढ़िए और खेलिए और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लीजिए। तो whatever he delivered his message, यहाँ पे उसको लिया गया है। The principal of the school, रक्षा सिंह, placed the annual report of the school to the audience। हमने क्या कहा था, वोट ऑफ थैंक्स भी जाता है। इवेंट की जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें वोट ऑफ थैंक्स भी इंक्लूड होता है। सो जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल की बात चल रही है, हु इज द हेड ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल। तो प्रिंसिपल जो हैं, प्रिंसिपल आपकी स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं आप उनका नाम लिखेंगे। तो द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल रक्षा सिंह प्लेस्ड द एनुअल रिपोर्ट। पूरे साल में वार्षिक प्रतिवेदन लिख रही हैं, बता रही हैं, लोगों को डिलीवर कर रही हैं अपना मैसेज कि हमारे स्कूल में 10th में इतने बच्चे थे, 12th में इतने बच्चे थे और इतने बच्चों को खेल में पुरस्कार मिला, इतने बच्चों को पढ़ाई में पुरस्कार मिला और इतने बच्चों ने अलग अलग जगह अलग अलग अचीवमेंट्स लिए। तो ही इज पुटिंग द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्कूल। एंड नेक्स्ट वन इज द फंक्शन एंडेड विद द नोट ऑफ थैंक्स। लास्ट में प्रिंसिपल ने क्या कहा, नोट ऑफ थैंक्स दिया कि जितने भी आंगू तक आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फॉर सम रिफ्रेशमेंट, एंड फॉर सम रिफ्रेशमेंट। और उन्होंने क्या कहा कि भाई आप जो भी आए हैं वो चाय नाश्ता करके ही जाएंगे। तो ये जो हमने अभी एक रिपोर्ट का क्वेश्चन पैटर्न भी हमने लिया, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। और पेपर पैटर्न भी हम देखें तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नोट डाउन करिए इसमें और इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इस रिपोर्ट की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में नए रिपोर्ट टॉपिक के संग हम फिर मिलेंगे। तब तक होमवर्क नोट डाउन होना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू होनी चाहिए। सो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।